न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में की गई फायरिंग में 9 भारतीय लापता, 2 जख्मी। पकड़ा गया क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में फायरिंग करने वाला दरिंदा ब्रेंटन टेरेंट। कोर्ट में हुई पेशी, अंधाधुंध फायरिंग कर 49 लोगों को उतारा था मौत के घाट। मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम नमाज अदा करने गई थी। फायरिंग के दौरान पूरी टीम ने पार्क के रास्ते भागकर बचाई अपनी जान। हमले के बाद टेस्ट मैच को रद्द किया गया। बांग्लादेश को आज से न्यूजीलैंड के साथ क्राइस्टचर्च में ही मैच खेलना था। घटना को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न का बयान, न्यूजीलैंड के लिए सबसे काला दिन। न्यूजीलैंड में ऐसे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। मुंबई ओवरब्रिज हादसे में सामने आई बड़ी लापरवाही। न्यूज 24 के पास ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी। पुल को गुड कंडीशन में बताया गया था। ओवरब्रिज हादसे में घायलों से मिले सीएम फडणवीस, कहा ऑडिट होने के बावजूद हादसा होना दुखद, नहीं बचेंगे गुनहगार। मुंबई ब्रिज हादसे में बीएमसी रेलवे अधिकारियों पर केस दर्ज। ब्रिज गिरने से हुई थी 6 लोगों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक जहां पुल ढहा तब लाल बत्ती के चलते रुका हुआ था ट्रैफिक, नहीं तो मौत का आंकड़ा बहुत अधिक होता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव समिति की बैठक में फाइनल होंगे नाम। इस बैठक में पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। लखनऊ में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में रहे मौजूद। बैठक में नए उम्मीदवारों को लेकर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, महेंद्र नाथ पांडे ने की बैठक में शिरकत। करीब 4 घंटे तक चली बैठक। यूपी में कई बीजेपी सांसदों का टिकट कटना तय। सांसदों के कामकाज से आलाकमान नाखुश। कांग्रेस ने जारी की 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बाराबंकी सीट से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को दिया गया टिकट। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर पूरे मैदान को कांग्रेस के रंग में रंगा गया। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे राहुल गांधी। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विभागों के साथ तैयारियों को लेकर की चर्चा। दिल्ली में भीम आर्मी की हुंकार रैली में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी हुए शामिल। राजस्थान के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दोबारा टिकट देने का आरोप लगाकर बीजेपी से इस्तीफा दिया। यूपी में बीजेपी अपना दल का गठबंधन फाइनल। सिर्फ 2 सीटों पर ही मान गईं अनुप्रिया पटेल। मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी अनुप्रिया पटेल। दूसरी सीट पर मंथन जारी। अमित शाह से मिले सुशील मोदी, नित्यानंद और भूपेंद्र यादव। बिहार बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर होगा अंतिम फैसला। अखिलेश ने नहीं मानी मुलायम सिंह यादव की सलाह। अपर्णा को नहीं दिया संभल से टिकट। सफिकुर रहमान बर्क को बनाया अपना उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। ट्वीट के जरिए किया इशारा। कांग्रेस दिल्ली प्रभारी ने कहा, पार्टी में आती हैं तो स्वागत है। देवी सिंह ने अमित शाह और वसुंधरा राजे को भेजा इस्तीफा। कहा, किसी भी सूरत में मेघवाल को नहीं मिलना चाहिए टिकट। एनआईए ने हुर्रियत नेता मीरवाइज को भेजा नोटिस। टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। दोबारा नोटिस के बाद मीरवाइज ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लोगों को किया संबोधित। कहा, नहीं होंगे एनआईए के सामने पेश। मीरवाइज के समर्थकों ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाक के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। यूपी में अखिलेश माया करेंगे 11 चुनावी रैलियां। 7 अप्रैल को सहारनपुर से होगी शुरुआत। 16 मई को मोदी की काशी में भी भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम पर बोला हमला। कहा, किसानों का कर्ज नहीं किया जाएगा माफ। उद्योगपतियों पर मोदी सरकार मेहरबान। ओडिशा के बरगढ़ में भी राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। लोगों से कहा, हम जो करते हैं
कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में भी मंथन, सोनिया गांधी के घर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकती है कांग्रेस, दिल्ली प्रभारी पीसी चाको का बयान, बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है गठबंधन। कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग से मांग, पेट्रोल पंप पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर हटाए जाएं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को अहम जिम्मेदारी, राहुल गांधी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, लोकसभा चुनाव के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का बयान, बिहार में 17 मार्च को होगा महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने जारी किया उम्मीदवारों के नाम, बंगाल में 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। एनसीपी की दूसरी लिस्ट भी जारी, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को मावल से टिकट। ओडिशा में बीजू जनता दल में शामिल हुए कांग्रेस बीजेपी के नए कई नेता, नवीन पटनायक की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में शिवसेना की 23 में से 19 सीटों पर नाम तय, 16 मार्च को शिवसेना की पहली लिस्ट आ सकती है सामने। महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीटों तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साल 2014 के उम्मीदवारों में से 5 से 10 उम्मीदवारों के टिकट काटे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को करारा झटका, सभी 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे प्रकाश आंबेडकर। बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर अब तक 22 उम्मीदवारों के नाम का कर चुके हैं ऐलान। प्रकाश आंबेडकर सोलापुर सीट पर कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को चुनौती देंगे। टीडीपी ने जारी की 126 उम्मीदवारों की लिस्ट। मंगलागी क्षेत्र से चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के कोरिया में ओला गिरने से किसानों की फसल बर्बाद, आम और गेहूं की फसल को भारी नुकसान। ओले गिरने से कई इलाकों में बिजली गायब, तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से सड़कों पर जमी बर्फ की चादर। गुजरात के साबरकांठा में पबजी गेम खेलते 7 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉलेज के हॉस्टल में पबजी गेम खेलते पकड़े गए छात्र, गेम के गलत असर के चलते जिला प्रशासन ने गेम पर लगाया है प्रतिबंध। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर दिखा आदमखोर कुत्तों का आतंक, 5 साल की मासूम को कुत्तों ने उतार दिया मौत की घाट। पटना यूनिवर्सिटी बना जंग का मैदान, कैंपस में हुई बमबाजी। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प, बम के साथ चले लाठी डंडे। घटना के बाद दहशत में हॉस्टल के छात्र, यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। यूपी के अमरोहा में सफाई कर्मियों की गुहार न सुनना पुलिस को भारी पड़ा, गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हाईवे पर पुलिस चौकी में की तोड़फोड़, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। एमपी के उज्जैन में खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ पुलिस कर्मी, एएसआई के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। पुलिस वाला गाड़ी वालों से कर रहा था अवैध वसूली, वीडियो सामने आने के बाद किया गया निलंबित। राजस्थान के अलवर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, लोगों में दहशत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी के मैनिफेस्टो को जलाया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी हिमस्खलन की चेतावनी, इससे पहले भी हिमस्खलन के चलते लोगों को भारी परेशानी, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई में चलती कार में आग, बीच सड़क पर खाक हुई कार। बाल बाल बची कार सवार की जान, कार में आग लगने का नहीं चल सका पता। एमपी के दमोह में चुनावी रंजिश में कांग्रेस नेता की हत्या, 2 दिन पहले छोड़ी थी बीएसपी। पटियाला के प्रतापनगर में हथियार मिलने से सनसनी, जमीन में दबे मिले हथियार। हथियारों को देख जमीन मालिक के होश उड़े, तुरंत पुलिस को दी मामले की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हथियार, जमीन की खुदाई के दौरान मिली AK-47 राइफल, एक ग्रेनेड, गन और मैगजीन। दिल्ली में पुलिस ने बरामद की 83 किलोग्राम हेरोइन, कीमत करीब 332 करोड़ रुपए।
हेरोइन तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया।